हेलो गाइस एंड स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम थोड़ा बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में एंड ये जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में जो फॉल आ रहा है, जो स्टार्ट हुआ था प्रीवियस ईयर से, हम जैसा कह सकते हैं कि ये 1 दिसंबर से अपना जो हाई था उस हाई को जो है ना टेकन आउट नहीं कर पाया। और सारे जो भी स्पेकुलेशंस है कि ऐसे बॉटम लग जाएगा, ये लग जाएगा, वो लग जाएगा, लेकिन कुछ नहीं रहा है। उल्टे मार्केट कभी भी गैप अप ओपन होता है तो नीचे आ जाता है, नीचे ओपन होता है तो और नीचे चले जाता है। तो इसको जो है आइडेंटिफाई कैसे करेंगे एंड क्या हम लोग का प्लान ऑफ एक्शन रहना चाहिए, तो इस पे थोड़ा हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा स्ट्रेट टू द पॉइंट आते हैं। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, तो कोई भी मूव लेने से पहले या कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर बातचीत कर लेना। तो चलिए आते हैं पॉइंट पे। पॉइंट ये है कि अभी थोड़ा मार्केट जो है ना, अभी दिख रहा है कि मार्केट में कुछ मूवमेंट होने वाला है या फिर कुछ पोजीशन बन रही है, ये दिख रहा है। तो ये कोई ओआई डेटा या फिर कोई भी एफआईआई डेटा, कुछ भी डेटा के हिसाब से नहीं है, ओनली बेस्ड ऑन चार्ट है कि चार्ट में जिस हिसाब से दिख रहा है उस हिसाब से जो है कि हम लोग प्लान करेंगे। एंड मेरी वीडियो को अगर आपने स्किप किया तो ये आप याद रखना कि आधा अधूरा ज्ञान जो है बहुत घातक होता है। तो आप जो है पूरा वीडियो अच्छे से देखो और सुनो, या तो फिर अगर आपको मन करे तो 2 बार और देखो, लेकिन पूरी बात सुनना कि क्या क्या पॉइंट मैं देखता हूँ और मुझे क्यों लग रहा है कि मार्केट अभी थोड़ा बहुत मूवमेंट करने के लिए रेडी हो सकता है। तो सबसे पहले जो है कि हम लोग एक चीज़ देखने की कोशिश करेंगे। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, सॉरी। हाँ, तो यहाँ जो है ना सबसे पहला हाई लगता है, फिर ये एक ब्रेक कर देता है अपना लो, फिर ये हाई लगाता है, फिर अपना लो ब्रेक कर देता है, फिर हाई लगाता है, फिर अपना लो ब्रेक कर दे रहा है, फिर ये हाई लगाया, फिर अपना लो ब्रेक कर दिया, अब ये एक छोटा सा हाई लगा है। आप देख रहे हो ना कितने सारे हाई लग रहे हैं। तो जो है एग्रेसिव बाइंग जिसको हम कह सकते हैं कि यहाँ जो है मार्केट बॉटम लगा चुका है और एग्रेसिव बाइंग करने वाला हूँ मैं। ये पॉइंट कहाँ आ सकता है? तो ये पॉइंट आ सकता है जहाँ पर प्रीवियसली मार्केट ने जो है रेजिस्टेंस लिया। अब इसको कैसे पता चला कि ये 23,460 पर है? कि आप देखो यहाँ पर जो एक रेड एंड ग्रीन कैंडल आई थी, जो बायर सेलर फाइट किए थे, तो उसमें ये जो है जीत गए थे। उसके बाद एक बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ। तो गैप हमेशा रेजिस्टेंस का काम करता है। तो ये जो है रेजिस्टेंस पहले लिया, गिर गया, दूसरी बार लिया, फिर गिर गया। तो अब की बार जब भी जाएगा ना तो इसके गिरने की पॉसिबिलिटी, और या तो हम जो कह सकते हैं कि गिरने की जो संभावना है ना वो बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि पहले 2 बार जो है गिर चुका है। तो ये 23,460 के ऊपर अगर जाता है तो मैं थोड़ा एग्रेसिव बाइंग करने का सोचूंगा। तो अब जो है प्लान ऑफ एक्शन क्या रहना चाहिए कि कहाँ बाइंग मैं कर सकता हूँ। तो अभी जो है ना स्विंग हाई एक लग चुका है। स्विंग हाई ये है 940 के ऊपर, ठीक है। अगर अच्छे से बोलूँ तो फिर 23,063 के ऊपर मैं जो है बाइंग करने की सोचूंगा। और अगर थोड़ा और अच्छे से देखें तो ये करीब ना मुझे लगता है कि 23,000 के ऊपर अगर जाता है तो मुझे लगता है मतलब एक स्विंग बन सकता है, स्विंग लो बन सकता है। तो आने वाले टाइम पे अभी भी 2 दिन बाकी है वीक ख़त्म होने में, क्योंकि मतलब फ्राइडे को जो है गुड फ्राइडे है। तो 2 दिन, सॉरी मैं बता रहा हूँ, कल का दिन बाकी है। तो कल के दिन में हम देखते हैं। कल के दिन में ना मार्केट गिरना नहीं चाहिए, ठीक है। कल के दिन में अगर मार्केट स्टेबलाइज हो जा रहा है ना, तो मैं आपको वीकली प्रोस्पेक्टिव में भी दिखाऊंगा कि मार्केट क्या करने वाला है। एंड ये मैं थोड़ा अर्ली वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि कल का दिन भी बाकी है। और कल मुझे ऐसा लगता है कि सेंसेक्स का एक्सपायरी है, तो लोगों को मारा जाएगा, क्योंकि आज के दिन में जो है गैप अप करा के नीचे लेके आए हैं, कल थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे। अभी भी मार्केट जो है ना थोड़ा ब्रेकडाउन के हिसाब से, अगर मैं थोड़ा एग्रेसिव होता तो मैं शॉर्ट कर दिया रहता, लेकिन मार्केट अभी भी जो है ना कि इस पोजीशन पे बरकरार है। ये पोजीशन क्यों है? क्योंकि मतलब बुल्स थोड़े अभी भी बचे हुए हैं। अब देखो यहाँ पर जिस दिन ना मतलब मार्केट ओपन हुई थी और गिर गई थी, तो ये जो ओपनिंग प्राइस है ना, ये सपोर्ट का काम बन जाता है। अब कभी भी गैप अप होता है ना, तो ये ओपनिंग प्राइस पे ना बच जाएगा, फिर बायर ना इधर पे छोटा स्टॉप लॉस डाल के बाइंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसका ठीक उल्टा क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए अगर जैसे मान लीजिए ये क्लोजिंग प्राइस है ना, ये बायर की क्लोजिंग प्राइस है
और मार्केट बहुत ऊपर चली गई, कभी भी अगर इसके गैप डाउन हो गया ना तो ये यहाँ से फिर गिरना स्टार्ट कर देगा। सिमिलरली क्या होता है कि ऊपर चला गया तो ऊपर ही चला जाएगा, और सिमिलरली यहाँ क्या करेगा ना, ये क्लोजिंग प्राइस है तो ये क्लोजिंग प्राइस के जब तक ऊपर है ना, बायर को एक थोड़ा बहुत होप है, ठीक है। तो हम ऐसे इसको चेक करते हैं, थोड़ा एडवांस पॉइंट था, आप जो इसको वापस से रिपीट करके देख सकते हो कि क्या बताया। एंड एक छोटी सी जो है ना, मैं आपको बताऊँगा, ट्रेंड लाइन तो नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा यू टर्न लेने का कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर एक छोटी सी एक ट्रेंड लाइन आ रही है, तो ऑल ऑफ ए सडन मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से अगर एक बड़ी कैंडल आ गई ना तो एक मुझे लगता है मार्केट में बॉटम बन सकता है। मैं मार्केट में बॉटम ढूंढने की ये कोशिश क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मार्केट में थोड़ी हलचल आने वाली है। तो वीकली हम चार्ट में अगर देखेंगे तो कंटिन्यूअस जो है मेरी फेवरेट कैंडल बन रही है लॉन्ग लेग डोजी। अब लॉन्ग लेग डोजी जो बन रही है ना, देखिए हमेशा मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि लॉन्ग लेग डोजी जब भी बने ना, उसके ऊपर अगर गैप अप हुआ तो ये ऊपर शैडो टेस्ट करने के लिए जाता है, अगर नीचे ओपनिंग हुई तो नीचे वाली शैडो टेस्ट करने के लिए आता है। तो आप देखो ये नीचे ओपन हुआ, सबसे पहले इसने ब्रेक किया, बहुत नीचे तक ब्रेक किया, लेकिन गैप अप होने के कारण फिर ऊपर थोड़ा बहुत चला गया, लेकिन सेलर हमेशा यहाँ तक बरकरार रहेंगे। फिर देखिए इसने जो है लॉन्ग लेग डोजी बनाया, गैप डाउन ओपनिंग हुआ, नीचे गया, गैप अप होने के कारण ऊपर चला गया। अब फिर से ये कल के दिन में थोड़ा और श्रिंक हो गया ना, तो ये फिर लॉन्ग लेग डोजी बनाएगा, और थोड़ा मोटा भी अगर गैप अप हुआ ना, क्योंकि क्या हो रहा है ना, आप एक चीज़ ध्यान से देखो, ये 3 कंटिन्यूअस रेड कैंडल है, और अभी क्या है ना, कैंडल की स्ट्रेंथ कम हो रही है, ठीक है। पहले स्ट्रेंथ बहुत अच्छी थी, अभी कैंडल की स्ट्रेंथ कम हो रही है। अगर कोई भी कैंडल आती है ना, अगर कोई भी ग्रीन कैंडल आएगी तो ये ना ऐसी आएगी, थोड़ी बड़ी आएगी। तो इस चीज़ का मैं थोड़ा ख्याल रख रहा हूँ कि ये मोमेंटम मेरे से मिस ना हो जाए, भले ही ऊपर जाके फिर गिरने की कोशिश करे, उसको बाद में देखेंगे, बट ये जो शार्प मोमेंटम आएगा इसको मैं थोड़ा पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि कैसे हो सकता है, कहाँ प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है। एंड मंथली चार्ट में अगर हम देखेंगे बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है। तो यहाँ पर जो है ना, मैं सिर्फ फिबोनाची का हेल्प लूँगा कि फिबोनाची के हिसाब से 50% कहाँ आ रहा है। तो अपना मार्केट का जो 50% है, ये जो स्विंग हाई है, तो ऑलमोस्ट 23,640 जो है, और 23,006 मेरे लिए 23,460 से 23,660 इसके बीच में जो है फ़ाइट होने वाली है, बायर सेलर की फ़ाइट होगी, उसमें देखते हैं कौन जीतता है। एंड मार्केट का व्यू ऐसे ही रहने वाला है। एंड मुझे लगता है कि मार्केट में कल का दिन बहुत वाइटल होगा। कल के दिन में मार्केट अगर थोड़ा, जैसे मैं मान के चल रहा हूँ कि थोड़ा अगर इसको लॉन्ग लेग डोजी बनाना ही है ना, तो थोड़ा सा श्रिंक होके तो ऊपर जाना है। ये कैंडल ना ग्रीन होनी चाहिए, और अगर ये कैंडल थोड़ी बहुत ग्रीनी हो गई ना, तो फिर मैं क्या करूँगा ना, सिंपली इन दोनों, इसका हाई और इसका लो मार्क कर दूँगा। एंड इसके अंदर मैं देखना चाहूँगा कि ये कहाँ जाता है, ऊपर या नीचे, दाएं बाएं, तो इसको थोड़ा चेकआउट करने की कोशिश करेंगे। चलिए आते हैं बैंक निफ्टी के तरफ। अब बैंक निफ्टी में देखिए, आप डेली कैंडल में ना एक लॉन्ग लेग डोजी बनाया, तो कल के दिन में ये अगर फिर ऊपर गैप अप हो गया ना, तो फिर ये ऊपर जो है शैडो जो बनाया इसने, इसको थोड़ा टेकन आउट करने की कोशिश करेगा। एंड यहाँ थोड़ा गैप अप वेप अप भी है ना, तो इसको थोड़ा देखने की ये कोशिश करेगा कि यहाँ सेलर थोड़े हावी है या नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट जो है ये बहुत ज़्यादा वाइटल पॉइंट है, क्योंकि ये क्लोजिंग प्राइस था। तो क्लोजिंग और ओपनिंग प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जिस हिसाब से इसने क्लोजिंग किया है, कल के दिन में थोड़ा बहुत अगर गैप अप भी हो गया ना, तो ये बैंक निफ्टी आपको लीड करते हुए नज़र आएगा, क्योंकि थोड़ा बैंक निफ्टी मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है। एंड मंथली चार्ट में अगर देखेंगे तो ये तो बहुत बड़ी कैंडल है, मतलब अभी तक की शायद 16-17% की कैंडल, अभी तक की सबसे बड़ी कैंडल होगी, आप देख लो इसको। तो इसको जो है हम फिबोनाची डाल के देख लेंगे कि किधर पे आ रहा है 50%, तो वो थोड़ा वाइटल हो जाएगा। तो फिर ये देखिए 50% आपका करीब करीब 54,200 के करीब आ रहा है, मेरे लिए वाइटल होगा। सबसे अच्छा बैंक निफ्टी में जो है ना, प्राइस एक्शन इतना सुंदर बना है, बैंक निफ्टी 53,700 के ऊपर जाएगा, ब्लाइंडली बाई करूँगा, क्योंकि यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बना है 53,720, 750 मान के चल सकते हैं, 53,750 के ऊपर ब्लाइंडली बाई करेंगे, क्योंकि यहाँ एक प्राइस एक्शन बना था, पहले ऊपर गया, फिर गैप डाउन होने की वजह से नीचे आ रहा है, एंड कंटिन्यूसली यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है। एंड अगर किसी ने पूछा कि थोड़ा एग्रेसिव बाई कहाँ कर सकते हैं, तो ये जो क्लोजिंग प्राइस है 52,270, 280 या 300 मान के चलते हैं, 52,300 के ऊपर थोड़ा सा
जो है बायर के साथ मैं जाना चाहूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो बायर जो है ना वो थोड़ा ट्रैप करने की कोशिश करेंगे। कल का दिन थोड़ा वाइटल होगा, देखते हैं कल के दिन में क्या हो सकता है। एंड आप जस्ट इसको देखिए, बैंक निफ्टी में भी मेरा फेवरेट 3 कैंडल बना है वीकली में, लॉन्ग लेग डोजी बन रहा है। एंड ये एक बार भी गलती से गैप अप हो गया ना किसी मंडे के दिन में, तो ये बहुत बड़ी कैंडल निकाल देगा। एंड आप खुद देखो, लगातार 1 2 3 4 5 6 कैंडल जो है रेड आई है। मैं हमेशा ये चीज़ चेक करता हूँ, कभी भी एक पार्टी अगर बार बार जीत रही है तो आने वाली पार्टी जो है ना उसकी कैंडल बड़ी होती है, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि आप खुद सोचो, यहाँ पर किसी ने अगर सेल किया होगा ना तो स्टॉप लॉस कहाँ रखेगा, वो हमेशा ग्रीन कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस रखेगा ना। तो अभी के लिए पता है स्टॉप लॉस मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ हो सकता है। स्टॉप लॉस ये जो डोजी है ना इसके ऊपर है। तो ये आप खुद देखो, यहाँ पर ये लोग डिमांड जोन सप्लाई जोन ऐसे कुछ तो बोलते हैं, तो 52,260 ऐसा कुछ तो है। तो इस जोन पे, इस जगह पे ना स्टॉप लॉस होगा जितने भी सेलर होंगे। अगर मैं आपको दिखाऊंगा डेली चार्ट में, तो आप देखो यहाँ पर ही एक्चुअली गैप जो आ रहा है इसके ऊपर जाएगा तो थोड़ा मैं बाई करने की कोशिश करूँगा। नॉट दैट एग्रेसिव, बट एग्रेसिव जो है मैं इस लेवल के ऊपर 53,750 के ऊपर जो है एग्रेसिव बाई करूँगा। एंड एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, तो ये USD INR है, ये जो है ना टॉप लगा चुका है जिस हिसाब से दिख रहा है। तो INR ऊपर से नीचे आ रहा है, एंड ये एक 93.86 के करीब जो है पहले सपोर्ट हुआ करता था। इसने इसको बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेक किया है, अभी ये सपोर्ट ले रहा है, तो मतलब सॉरी रेजिस्टेंस ले रहा है। तो ये अगर ऊपर भी जाता है तो यहाँ से गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। प्राइस एक्शन बन चुका है, तो अगर ये टॉप बनाता है तो मार्केट थोड़ा बॉटम बना सकता है। इस उम्मीद से थोड़ा देखेंगे कि कल क्या करता है मार्केट। एंड अगर आप इंडिया विक्स की बात करेंगे तो ये तो बहुत डरावना हो चुका है, एंड इसने भी आज थोड़ा एक जो है ना ब्रेक डाउन करने की कोशिश की है। तो मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि मार्केट में हलचल होने वाली है। एंड अगर प्राइस एक्शन पे ही जाएंगे, ये एक फेल्ड ब्रेकआउट है। अगर प्राइस एक्शन की बात करूँ तो विक्स में ना ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन चलता नहीं है। तो जिस हिसाब से ये चल रहा है, मान के चलते हैं कि अगर प्राइस एक्शन के साथ चलेंगे तो ये एक सपोर्ट बन सकता है अभी के लिए। लेकिन ये 2 बार मल्टीपल टाइम टेस्टेड है, तो ये नीचे जाने के लिए पूरी ट्राई करेगा। तो उम्मीद है आपका आने वाला वीक अच्छा जाए। तो गुड लक।